हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि सर्च एंड इंडिसेस पार्ट 1 हमने किया था, बहुत इजी से क्वेश्चन से पावर को रिलेट करके मैंने काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस भी किए थे। बट आज के क्वेश्चंस कुछ हटके हैं और ये सारे बहुत मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपके। सो अबीपीडिया पे स्वागत आपका। और सर्च एंड इंडिसेस पार्ट 2 आप डिस्कशन देख रहे हैं सनी भोंसले के साथ। क्लियर है? चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 1 माइनस 1/3 रेज टू पावर 1 माइनस 1/4। और ये क्या एन टाइम्स है? क्लियर है? यानी मेरे पास ऐसा कुछ दिया हुआ 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 और ये एन टाइम्स हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं ध्यान से यहाँ पे सिनेरियो देखूँ क्या हो रखा है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 3 रेज टू पावर ये कितना आएगा 2 माइनस 1/2। क्लियर? रेज टू पावर 3 माइनस 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 1/4। ठीक है, और ये कहाँ तक चल रहा है? एन टाइम्स। डन। तो ये कितना होगा 3 रेज टू पावर ऑफ 1/2 रेज टू पावर कितना हो गया 2/3 रेज टू पावर अपना कितना हो गया 3/4। और ऐसे से चलता हुआ चला जा रहा है एन टाइम्स तक। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्या दिया मुझे। देखो, अगर मैं करूँ ए रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई, तो ये मेरे पास क्या था ए रेज टू पावर एक्स वाई। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1/2 इंटू ऑफ 2/3 इंटू 3/4। इसका मतलब ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से एक छोटी है, तो ये कितना आएगा नेक्स्ट में जो भी आएगा यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे कितना आएगा n/n+1। तो देखिए सारी की सारी टर्म्स बेटा कट रही हैं आपस में, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचने वाला है 3 रेज टू पावर 1/n+1, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। क्लियर है? सो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन मत समझिएगा। गलती नहीं करनी है आसान क्वेश्चन समझने की, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में गलती बहुत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 5 रूट है ना कि 5 है, यानी ऐसे दिया हुआ मुझे 5/5 रूट ऑफ 2x माइनस 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5th रूट ऑफ 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो टेकिंग पावर 5 बोथ साइड्स, टेकिंग पावर 5 बोथ साइड्स। देखिए बेटा क्या होगा 2x माइनस 7 रेज टू पावर 1/5, और इसकी होल पावर कितनी है 1/5, सॉरी मल्टीप्लाई ये पावर ले रहे हैं हम 5 और 3 रेज टू पावर 5। तो ये कितना हुआ 3 3 9 3 27 3 81 और 243। डन। तो देखिए कट गया, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 243। तो 2x इज इक्वल टू 243 प्लस 7, यानी कितना हो गया 250 हो गया। तो अगर 2x इज इक्वल टू 250 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई 125, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। क्लियर? तो दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से मेरे पास हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूंगा मैं अब। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिख नहीं रहा है। एक्स रेज टू पावर b प्लस सी रेज टू पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर c प्लस ए रेज टू पावर c माइनस ऑफ ए डन इंटू एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी। ये निकालना मुझे। तो देखो मैंने भी बताया था ए रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई, वो क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स वाई। डन। तो ये कितना हो गया एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू ऑफ बी माइनस ऑफ सी मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर सी प्लस ए इंटू ऑफ सी माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जुड़ें अबीपीडिया पे। देखो बेटा मेरे पास होता है एक ए स्क्र माइनस ऑफ बी स्क्र, वो मेरे पास क्या होता है ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, जहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं आपको, वो है अबीपीडिया। एक्स रेज टू पावर बी स्क्र माइनस सी स्क्र मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज पर सी स्क्र माइनस ऑफ ए स्क्र
मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। मैंने एक बात और बताई थी फॉर्मूला आपको, ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई, वो क्या होता है ए रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस वाई। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बेस बिल्कुल सेम है मेरे पास, तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ऑफ सी स्केयर माइनस ऑफ ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। तो देखो बी स्केयर से बी स्केयर कटा, सी स्केयर से सी स्केयर, ए स्केयर से एक्स स्केयर, तो एक्स रेज टू पावर 0 क्या होता है मेरे पास 1, समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर क्या है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में नंबर 1 स्टेटमेंट। नंबर 2 क्या दी, बी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू सी, देन वाई इज इक्वल टू, और मुझे वाई की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो लेट ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू के। तो ए रेज टू पावर एक्स क्या हुआ के हुआ, बी रेज टू पावर वाई भी क्या हुआ के हुआ, एंड सी रेज टू पावर जेड भी क्या हुआ बेटा मेरे पास के हुआ। सो ए क्या हुआ के रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, डन। नेक्स्ट क्या हुआ मेरे पास b इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 बाई वाई, तो c मेरे पास क्या हुआ के रेज टू पावर 1 अपॉन जेड। क्लियर आ गई बात। नेक्स्ट देखो अब मुझे क्या बोल रहा है वो, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी है, यानी अगर बी स्केयर इज इक्वल टू ए इंटू सी है तो बी क्या है मेरे पास के रेज टू पावर 1 बाई वाई, इसका स्केयर इज इक्वल टू ए कितना है के रेज टू पावर 1 बाई एक्स, सी कितना के रेज टू पावर 1 बाई जेड। तो ये क्या होगा के रेज टू पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू के रेज टू पावर बेस में पावर ऐड कर दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। क्लियर है। चलिए सो के रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू के रेज टू पावर 2 बाई वाई। इसका मतलब बेस सेम है तो पावर्स मेरी बराबर होंगी इज इक्वल टू की, डन। सो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। तो 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। तो वाई कितना होंगे, उल्टा कर दो एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, और इसका क्या है 2 टाइम्स, तो 2x जेड अपॉन जेड प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कर रहे हैं अभी वीडियो पे। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। चलिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू होते हैं, जहाँ पे 3-4 क्वेश्चन लगातार ऐसे रूट वाले देखो, और अंत में इनका हल भी बताया जाएगा। देखो क्या है मेरे पास रूट ऑफ एक्स, मतलब एक बड़ा रूट दिया हुआ है, सॉरी 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20, और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। मैंने माना एक्स, ठीक है। अब क्या करो, अब स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। स्केयरिंग बोथ साइड्स इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास सॉरी 20 प्लस रूट 20 अप टू इन्फिनिटी, इसका होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स का होल स्केयर। क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब बहुत इजी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब देखिए आप जब स्केयर करोगे तो सबसे बाहर वाला रूट कैंसिल आउट होगा, ये कितना बचा 20 प्लस ऑफ 20 प्लस 20 प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब मेरी बात सुनो, इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अगर मैं आपसे बात करूं ये टर्म मेरे पास क्या क्या, ये यही टर्म है जो इनिशियली थी, एक बार और 20 लिख दूंगा तो ये क्या हो गया एक्स हो गया, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्केयर, डन। और एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, तो एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं, बहुत ईजी है इसके फैक्टर। तो एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 4x माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 5 लेंगे बेटा कॉमन, इंटू ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू
0। तो x यहाँ से क्या आ गया बेटा 5 और x यहाँ से क्या आ गया -4। नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जो आपने भी किया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। √12 √12 और √12, ठीक है। देखिए √12 प्लस ऑफ 12 प्लस 12 infinity is equal to p. Let this is equal to p. Again scaling both sides. Scaling both साइड। तो बेटा क्या हो गया, देखो इसको स्केयर करो, 12 प्लस 12 इन्फिनिटी इज इक्वल टू पी का स्केयर, और इसका भी क्या है स्केयर। अगर अंदर ऐसे इसको काटा तो 12 प्लस √12 प्लस 12 प्लस 12 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू पी का स्केयर। तो ये कितना है बेटा 12 प्लस, और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, पी के जो मेरी इनिशियल वैल्यू थी, प्लस पी इज इक्वल टू पी का स्केयर। और क्या लिख सकते हैं उसको, पी स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस पी, तो पी स्केयर माइनस पी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये कितना का पी स्केयर -4p प्लस 3p माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू 0। p इंटू पी माइनस ऑफ 4 प्लस 3 इंटू पी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्या दिया बेटा, p माइनस 4 इंटू पी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। माफ़ कीजिएगा, यहाँ शायद आपको दिखे ना, ये शायद आपको विजिबल ना हो, ये मैं ये वाला मिटा देता हूँ, होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा ये। चलिए तो ये कितना बचा, p माइनस 4 इंटू ऑफ p प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या लिखूँ, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी p प्लस 3। तो यहाँ से क्या है, p इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या है p इज इक्वल टू -3। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। मैं जानना चाहूँगा आप कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रश्न को। बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से इसको किया जा सकता है, स्केयरिंग बोथ साइड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम इसको जिस मेथड से करने वाले हैं बहुत यूनिक मेथड, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब देखो ये होता क्या है, जैसे मैंने लिखा a अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब मैं अगर इस पर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दूँ तो देखो क्या आएगा मेरे पास, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। क्लियर है। इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस ऑफ क्यू। क्लियर है कि बच्चों बात, ये होता है मेरा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो जो मैं यहाँ पे अब अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्लियर है। देखो ज़रा मेरे को दिया क्या हुआ है, x प्लस 2 प्लस ऑफ x माइनस 2। और याद रखिए सी एंड डी दोनों तरफ, लेफ्ट और साइड दोनों तरफ होता है, कोई एक बार आप नहीं करके कर सकते, वो गलत हो जाएगा। माइनस ऑफ x माइनस 2 आप अप्लाई करके देखेंगे बार। चलो 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप करो जरा, शाबाश, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको, करके देखिए, शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ इसको अप्लाई करके देखिए, फिर मैं आपको करवाता हूँ जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखो अप्लाइंग सी एंड डी बाय अप्लाइंग सी एंड डी क्या लिखूंगा मैं, ये मेरा पूरा ए हो गया और ए बी हो गया। सो रूट एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। यहाँ पे प्लस है, माफ़ कीजिएगा। चलिए x माइनस ऑफ 2 डन। ये तो हो गया न्यूमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। ये कितना दिया है, x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ
एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, डिनोमिनेटर। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो 3 प्लस टू अपॉन 3 माइनस टू, जो कि कितना आ गया 5/1। क्लियर। अब देखिए ज़रा इसको खोलते हैं हम ज़रा ब्रैकेट को, रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन, ये क्या बचा मेरे पास, देखो ध्यान से, गलती नहीं करनी, एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, देखो ये एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया बेटा, और एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया। ठीक है, होपफुली ऊपर का नोट कर लिया होगा आपने, उसको मिटाने का समय आ चुका है मेरे पास। चलिए, तो मेरे पास क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ गया 5/1। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप स्केयरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा मेरे पास, रूट एक्स प्लस टू अपॉन रूट एक्स माइनस टू का होल स्केयर इज इक्वल टू 5/1 का होल स्केयर। क्लियर है। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के आपके पास। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और बढ़िया से बिना किसी कैलकुलेशन मिस्टेक के करने हैं हमें सारे क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और भाई अच्छी लगे तो अपने आप वीडियो शेयर कर देना, मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैंने कह के शेयर करवाई तो फिर हमारे इतने एफर्ट्स करने का बेटा फ़ायदा ही कोई नहीं है। क्लियर है, ये आपकी ईमानदारी है। तो देखो ये कितना हुआ, इसको अलग करके लिखेंगे, एक्स प्लस टू का स्केयर अपॉन अंडर रूट ऑफ, एक एक स्टेप आपको करके दिखाता हूँ मैं, इसीलिए ताकि आपका कभी गलत ना हो। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज मैं ए रेज टू पावर इसको अलग करके भी लिख सकता हूँ। तो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 25/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, इसको कितना बनेगा मेरे पास, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 25 ऑफ एक्स माइनस टू। तो ये कितना बन गया मेरे पास, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 25x माइनस ऑफ 50। तो ये कितना बनेगा 24x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 48। तो x कितना आ गया मेरे पास 48 एक मिनट, माइनस 52, सॉरी माइनस 52 आना चाहिए, 52। तो 52/24। तो ये कितना गया 4 6 का 24, 13 चौके 52, तो 13/6। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। बहुत डेप्थ में जाके आपको बेटा एक क्वेश्चन करवाया मैंने। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया आंसर था 13/6। चलिए अब देखिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन। क्लियर है। इस तरह के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं सब पॉसिबिलिटी में लेके आए हूँ आज आपके लिए। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 6 इनफिनिटी, देन एक्स इज इक्वल टू, तो अनदर स्केलिंग बोथ साइड्स, स्केलिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना होगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6 प्लस इन्फिनिटी इसका होल स्केयर। तो ये बेटा कट गया। तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 6 प्लस ऑफ, अब तो आपको समझ आ गया होगा ये बढ़िया से, है ना। तो ये कितना हो गया एक्स स्केयर प्लस 6, हाँ जी कितना हो गया होगा, हाँ जी कितना, यार ज़ोर से बोल लो। चलो बढ़िया, एक्स बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया मुझे 6 प्लस एक्स। तो ये कितना हो गया बेटा एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 3 लीजिए ज़रा कॉमन, कितना बचा मेरे पास एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू
0, तो यहाँ से बेटा x माइनस 3 इजिकल टू 0 आ गया, x इजिकल टू 3 और x इजिकल टू -2, तो यहाँ से हम सिर्फ x इजिकल टू 3 ही लेंगे। क्लियर आ गई बात? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। ये है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, ये उसी का एक सब टाइप है, ठीक है। चलो देखते हैं। लेट 6 इज इक्वल टू x, तो क्या करेंगे? स्केयरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो वो कितना होगा भाई? √6 इसका स्केयर इज इक्वल टू x का स्केयर, तो ये कितना होगा? 6 √6 इन्फिनिटी इज इक्वल टू x का स्केयर। तो ये सारा किसके बराबर? ये सारा मेरे पास है x के बराबर। क्लियर? तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू x का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? चलो यहाँ लिखते हैं इसको, x स्केयर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आएगा और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6, और यही मेरा पॉजिटिव आंसर है। क्लियर है? तो 0 मैं कंसीडर करूँगा नहीं, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया और वो सारा का सारा अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे 6 पुट नहीं कर सकते। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब माइनस की बात है, माइनस को देखते हैं। प्लस वाले क्वेश्चन कर लिया हमने, बिना कोई वैल्यू वाला कर लिया, अब हम बिना प्लस माइनस की, प्लस वाली और रूट की वैल्यू की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, लेट रूट ऑफ 20 माइनस ऑफ 20 इन्फिनिटी इज इक्वल टू y ले लो। चलो क्लियर है? सो स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड, जब स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो देखिए कितना आएगा हमारे पास? 20 माइनस ऑफ इन्फिनिटी इसका होल स्केयर इज इक्वल टू y का स्केयर। इस स्केयर ने बाहर वाले इसको कर दिया, इनकाउंटर कर दिया माइनस, तो 20 माइनस ऑफ 20 और इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? y का स्केयर। तो फर्दर और मैं से क्या लिख सकता हूँ बेटा? ये सारा अगेन मेरा y हो गया। अब तो आपको अच्छे से पता लगेगा, क्या होगा? आवाज़ भी आ चुकी है बच्चों की। 20 माइनस ऑफ y इज इक्वल टू y का स्केयर, डन। सो ये कितना, और y स्केयर इज इक्वल टू 20 माइनस y स्केयर प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो y स्केयर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बना मेरे पास? y इंटू वाई प्लस 5 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 ले लीजिए कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो कंडीशन बनेगी दो, आइदर y ये 0 है, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या है? -5, और y यहाँ से कितना है? 4। तो ये तो पॉसिबल है नेगेटिव, तो y की वैल्यू कितना की? ऑप्शन नंबर ए 4। क्लियर? तो दैट वाज वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ से एक बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं हमारे पास। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे देख क्यूब रूट ऑफ 3 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1/4, डन। और मुझे दिए 4 टाइम्स 4th रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू √3, फाइंड 2xy। चलिए मैंने दिया आपको 10 सेकंड, करिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सॉरी, चलिए वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आया था अभी स्क्रीन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मुझे क्या दिया है, जो गिवन है पहले उस बात को इनकाउंटर करते हैं, उस बात को डील करते हैं। क्लियर है? मुझे दे रखा भाई ये क्यूब रूट है ना कि 3, मल्टीप्लाइन इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 1/4, डन। एंड 4th रूट ऑफ 5 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू क्यूब रूट। क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ?
3 रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 5 रेस टू पावर 1/4, या ये क्या आएगा 3 रेस टू पावर एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 रेस टू पावर 1/4, ये मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी और कोई गलती भी नहीं करनी है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्या दी मुझे यहाँ से, 5 रेस टू पावर वाई इसकी रेस टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1/2। क्लियर है? सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेस टू पावर 1/4 रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये 2 है, z नहीं है। चलिए क्लियर है? सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस y को यहाँ लेके जा सकता हूँ मैं, 5 रेस टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1/2y। सोच के देखिए क्या है स्टेप समझ आया। नेक्स्ट पे फिर चलेंगे। ये स्टेप देखिए, क्लियर हो सब बच्चों को? जल्दी बताओ। हाँ जी, 5 रेस टू पावर 1/y इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1/2y। अब देखो क्वेश्चन का क्रैक ही ये था कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू से आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। डन। क्वेश्चन में और कुछ करना ही नहीं था, इसकी वैल्यू से आपको क्या करना है बेटा, इक्वेट करना है। दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई, तो 3 रेस टू पावर x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर 1/2y। क्लियर है? तो मुझे क्या पूछा जा रहा है, मुझे क्या पूछा जा रहा है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स बराबर होंगी, यानी x/3 इज इक्वल टू 1/2y, तो मल्टीप्लाई कर दो 2xy इज इक्वल टू 3। क्योंकि ये क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के आप कर ही नहीं पाओगे, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है? और इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट मार्क किया जाता है, बिना बोले। और जिस वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसको बिना बोले शेयर भी किया जाता है। क्लियर है? सो जब तक शेयर नहीं करेंगे मनोबल नहीं बढ़ेगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगी। समझ लो इस बात को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो यार, सारे मैं ही करवाए जाऊँ, खुद भी कुछ ट्राई कर लो, करो जरा, शाबाश। अच्छा चलो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ कि 2 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू पावर माइनस जेड दिया मुझे ये, और मुझे निकालना 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। वो आपसे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी पूछ सकता है, आंसर बिल्कुल सेम है दोनों का। क्लियर है? चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। देखिए मेरे को क्या दिया है, अगर मैं इसको इसको के पुट कर लूँ, कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है बिल्कुल। सो 2 रेस टू पावर x इज इक्वल टू के 3 रेस टू पावर y इज इक्वल टू के 6 रेस टू पावर माइनस z इज इक्वल टू के। मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से 2 क्या आ गया मेरा, के रेस टू पावर 1/x। क्लियर है? मेरा 3 क्या आ गया, के रेस टू पावर 1/y आ गया, और मेरा 6 क्या आ गया, के रेस टू पावर माइनस 1/z। अब मैं 10 सेकंड देता हूँ, मुझे आप फटाफट बताएंगे कि अब आप कर क्या सकते हैं। बताओ भाई क्या कर सकते हो फटाफट, है ना? सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो कैसे करोगे। बिल्कुल सही, किसने बोला? हाँ बिल्कुल सही है बेटा आपका, कि 2 तिया क्या होता है, 6 होता है। देखो मेरे को एक बात पता है कि 2 गुणा 3 क्या होता है, 6 होता है। यही क्वेश्चन में समझना है, यही एक चीज़ है जो इस क्वेश्चन में आपको अंदर तक याद रखनी है कि आपको पावर्स को इक्वेट किस हिसाब से करना है बच्चों। क्योंकि जब तक ये नहीं करना आएगा मेंस के क्वेश्चन नहीं होंगे। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, कोई CHSL या प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं है आपका, ये बहुत बढ़िया कोई लेवल का क्वेश्चन है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, के रेस टू पावर ऑफ 1/x इंटू 3 की वैल्यू के रेस टू पावर 1/y, और 6 है मेरे पास के रेस टू पावर माइनस 1/z। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, के रेस टू पावर ऑफ 1/x प्लस 1/y, और ये क्या लिख सकता हूँ, के रेस टू पावर माइनस 1/z। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z। और क्या लिखोगे इसको, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। और यही आपकी वैल्यू आएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पूछा गया था आपसे लास्ट टाइम, या जब भी आपसे पूछा गया 1-2 टाइम पहले। क्लियर है? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा जो भी आपने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, ये क्या होगा, ये तो आप करो, मैं क्यों कराऊँ, सारे मतलब मैं ही करा जाऊँ, है ना? चलो देखो ज़रा क्या दिया हुआ, √5 क्यूब रूट ऑफ 4 5th रूट ऑफ √2 एंड 7th रूट ऑफ √3। मुझे तो दिख गया भाई क्या है। देखो ये क्या है,
ये है 5 रेज टू पावर 1/2, ये है 3, ये है 4 रेज टू पावर 1/3, ये कितना है 2 रेज टू पावर 1/5, और ये कितना 3 रेज टू पावर 1/7। तो आप क्या करो, पावर्स इक्वेट करनी है, टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3 5 7, 7 पंजे 35 और दूनी 70, ये सारे को प्राइम है तो 210 आ गया। तो देखो जरा 5 रेज टू पावर, इसको क्या करो 210 बनाना 105 से मल्टीप्लाई कर दो और 105 से डिवाइड कर दो, क्लियर है। अब 4 रेज टू पावर 1/3 है इंटू 70/70, क्लियर है, ठीक है जी, ठीक है। लेट मी चेक दिस, बिल्कुल सही। देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट है 2 रेज टू पावर 105, मतलब ये कितना होगा 210/42, सो 2 रेज पर 42 अपॉन 40 इंटू 1/5, इसको थोड़ा ठीक तरह से लिख दें एक बार, 2 रेज टू पावर 1/5 इंटू 42 अपॉन 42, ठीक है। लास्ट वाला कौन सा मेरे पास, यहाँ लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 1/7 इंटू ऑफ कितना है 30/30, तो ये कितना आ गया मेरे पास क्या बेस सेम हुई मेरे पास, इसमें चेक करो एक बार, क्या बेस सेम हुआ मेरे पास, चलो देख लेते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास 5 रेज टू पावर 105/210, ये कितना हो गया 4 रेज टू पावर 70/210, ये कितना हो गया मेरे पास, देखो चलो कुछ ना कुछ तो होगा 42/210, और ये कितना हो मेरे पास 3 रेज टू पावर 30/210, क्लियर है। ये मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटाते हैं भाई। देखिए इसका मतलब ये सारी टर्म्स क्या हैं, सबसे पहले वाली टर्म क्या होगी ये मेरे पास 5 रेज टू पावर 105 की पावर 1/210, ये कितनी होगी 4 रेज टू पावर 70 रेज टू पावर 1/210, ये कितनी होगी 2 रेज टू पावर 42 1/210, और ये कितनी होगी मेरे पास 3 रेज टू पावर 30 रेज टू पावर 1/210। यहाँ से तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होने वाली है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, रूट, ये कौन सी थी, ये था मेरा √5, क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, इसको आपने बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे बताएं। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हम पुट करेंगे वैल्यू, डायरेक्ट पुट वैल्यू। देखो अगर मैंने x इक्वल 1 पुट किया तो क्या आएगा, एट x इक्वल 1, बिकॉज यहाँ पे 3-4 रूट्स दिख रहे हैं, कुछ कितनी बार रूट करेंगे 1 + 2 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 2 इंटू 3। देखो यहाँ पे √3 ही मेरा सॉल्व नहीं होना, तो ये तो आंसर गलत हो गया। समझ आएगी बात कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले ये पता करना है हमें, करना तो बेटा बहुत दूर की बात है, सबसे पहले अप्रोच तो करना सीखे इस तरह के प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा एट x = 3, देखो x = 3 पे क्या होगा 3 + 2 √3 + 2 √3 + 2 इंटू 3 इंटू 3, डन। तो देखो ये कितना हो गया मेरे पास √3 + 2 √3 + 2 √3 प्लस ये कितना होगा 9, 3 दूना 6, डन। तो ये क्या बचा मेरे पास 3 + 2 √3 + 6 3 9, 9 का √3 हुआ, 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3, तो ये कितना हो गया √3 + 2 रूट ऑफ 6 3 अगेन 3 आ गया, और सॉरी 9 आ गया ये, ठीक है जी। 9 3 दूना 6,
तो 3 प्लस 2 गुना 3, तो ये कितना आ गया रूट ऑफ 3 प्लस 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, जो कि कितना होता है 3। क्लियर। तो इस तरह से ऑप्शन आप पुट कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हो आप, जहाँ पे आपको दिखे कि प्रॉपर रूट नहीं बन रहा। जैसे कि अगर मैं होता आपकी जगह, मैं डायरेक्टली 3 आंसर लगा दूंगा, बिकॉज मुझे पता है जब मैं ये वाला रूट 3x को सॉल्व करने गया ना, अगर यही प्रॉपर मेरे पास सॉल्व नहीं हो तो हाउ कैन आई गेट बी आंसर। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू जब 3 पुट किया तो देखा मैंने 3 3 9 स्केयर बन गया, काट दिया मैंने, खत्म बात। कुछ सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, मैंने तो वो डायरेक्ट बता दिया कैसे करना है। बट जब आप इनरोल होंगे अभी मीडिया के पास, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि कोर्स में क्या करेंगे फिर आप, समझ रहे हैं। बट ये क्वेश्चन भी नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, बट इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं हमारे पास जो सीधा आपके पास मेंस लेवल में आते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया P इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, Q इज इक्वल टू a रेज टू पावर y एंड P रेज टू पावर y इंटू Q रेज टू पावर x और होल रेज टू पावर z इज इक्वल टू a का स्केयर। मुझे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग के लिए कभी मत जाइए। अगर मैं आपसे बात करूं P की वैल्यू कितनी है, a रेज टू पावर x है, सो ये कितना होगा a रेज टू पावर x रेज टू पावर वाई। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं मल्टीप्लाई बाय क्यू कितना है मेरे पास a रेज टू पावर वाई रेज टू पावर x, और ये क्या है इसका a रेज टू पावर z, और वो कितना a का स्केयर। बहुत बहुत तगड़े क्वेश्चन है बेटा। सो ये क्या होगा a रेज टू पावर एक्स वाई इंटू a रेज टू पावर एक्स वाई रेज टू पावर z इज इक्वल टू a का स्केयर। डन। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए। सो a रेज टू पावर x a रेज टू पावर एक्स वाई, तो बेस ए में पावर्स ऐड कर देंगे a रेज टू पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई और रेज टू पावर z इज इक्वल टू a का स्केयर। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया हमारे पास a रेज टू पावर 2xy रेज टू पावर z इज इक्वल टू a का स्केयर। डन। सो ये कितना हो गया a रेज टू पावर 2xyz, हमें पता है प्रॉपर्टी डिसिस की है। सो 2xyz इज इक्वल टू 2, बेस से मतलब पावर ऐड कर देंगे तो xyz कितना आ गया 0 के 1। जल्दी बताओ 0 के 1 में भी आप बताएंगे, सारी चीज़ें मैं ही बताता रहूँ। देखो कटेगा, माइनस तो नहीं हो रहा, तो आंसर इज 1, बिकॉज कुछ बच्चे इसको शून्य भी बोल देते हैं, तो शून्य का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोलेंगे जिसको। चलिए देखिए, देखो इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अगर मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूँ, वो होता है मेरे पास a माइनस बी इंटू ऑफ ए स्केयर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्केयर। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये कितना है मेरे पास 1 अपॉन, ये कितना है 4 रेज टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। डन। अब देखो जरा, क्या इसको यहाँ पे लिखने से कुछ फायदा होगा मुझे यहाँ पे स्केयर वैल्यू चाहिए। एक्चुअली अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 रेज टू 1/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ चुका है अब 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/3 प्लस 1 का स्केयर। तो क्या ये आपके पास ये टर्म बनी कि अगर a को मैं लिखूं इसका स्केयर a स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस a इंटू बी, यानी 2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 1। इसका मतलब अब मेरे पास a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 और b कितना है 1। सो जो टर्म मुझे बच्चों चाहिए वो चाहिए 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 फॉर कंप्लीटिंग माई होल क्यूब, नॉट सॉरी कंप्लीटिंग माई a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला, नॉट माई होल क्यूब। इज ए क्लियर। तो चलिए रंग चेंज करते हैं, जिंदगी में कोई और कलर भरा जाए। चलिए तो डिवाइड, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। तो देखो बेटा ये कितना हुआ 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस 1। क्लियर। इंटू ऑफ
टू रेस्ट टू पावर 1/3 इसका स्केयर प्लस 2 रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस ना या इसका स्केयर। तो ये मेरे पास क्या बन गया 2 रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 2 रेस्ट टू पावर 1/3 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो बेटा ये फाइनल कितना बचा मेरे पास 2 रेस्ट टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू पावर 1/3 सॉरी ऊपर नहीं है, पावर में नहीं है, नीचे है माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, और क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बताओ क्लियर हुआ? बढ़िया लगा क्वेश्चन? ये बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था बच्चों, आपके मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन है, क्योंकि ये सर्च एंड डिसीज छोटे लेवल पे पूछा नहीं जाता, हमेशा बहुत बढ़िया लेवल पे है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, देखते लग रहा है राम पता नहीं क्या दे दिया है ना, चलो बट हम बड़े अच्छे बढ़िया तरीके से मोटिवेट करके करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थोड़ा ये। चलिए मुझे क्या दिया है, गिवन इज एक्स रूट ऑफ 24 अपॉन सॉरी the given to me is x is equal to 2 root of 24 upon root 3 प्लस ऑफ रूट 2। और मुझे निकालना क्या है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। देखो मुझे 8 चाहिए और मुझे 12 चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या इस 24 में रूट 8 है? रूट 12 भी है, बिल्कुल है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, x इज इक्वल टू 2 इंटू ऑफ रूट 8 इंटू रूट 3, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। रूट एक्स ए बी को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, क्लियर है, अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, इज ए क्लियर। देखिए अपना अपना तरीका होता है क्वेश्चन करने का, बट ये सबसे मास्टर स्ट्रोक तरीका है जो हम करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बट हम आपको सीधी चीज़ सिखाई कंपोनेंट डिविडेंड हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यही एक चीज़ है जहाँ तक मुझे पहुँचना है। इसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ कंपोनेंट में डिविडेंड लगाना है। अप्लाई बाय अप्लाइंग सी एंड डी, तो कितना होगा 8 एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, सॉरी एक्स प्लस रूट 8 इज अपॉन एक्स माइनस रूट 8, ये कितना होगा 2 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस ऑफ रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2, क्लियर। तो ये कितना हो 3 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 3 माइनस रूट 3, ये आई थिंक प्लस ही है, माइनस ऑफ रूट 2। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया मेरे पास, x प्लस रूट 8 अपॉन एक्स एक्स प्लस रूट एक्स 8 प्लस रूट एक्स अपॉन 8 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस ऑफ रूट 2। तो ये मेरे पास पहली कंडीशन आ गई जो मुझे चाहिए, क्लियर है। तो मतलब ये मेरे पास आ चुका है, डन। अब देखो जरा नेक्स्ट की बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट की मैं यहाँ से बात करूँगा, इसको मिटा ही देते हैं ताकि मेरे को जगह मिले थोड़ी सी, होपफुली इसमें आई जाना चाहिए मेरा। चलिए देखो ज़रा, अब मेरे पास क्या बचा है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ये वाली इस वाली टर्म्स को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ रूट 2 इंटू रूट 12, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अपॉन रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2। तो एक्स अपॉन रूट 12 इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस ऑफ रूट 2। बताइए क्लियर हुआ? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे x प्लस रूट 12 अपॉन एक्स माइनस रूट 12 चाहिए। तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडों से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर है। सो अप्लाइंग सी एन डी, क्लियर, अप्लाइंग सी एन डी, और सी एन डी अप्लाई करने से देखो क्या होगा मेरे पास, x प्लस रूट 12 अपॉन एक्स माइनस ऑफ रूट 12 इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2
अपॉन 2√2 माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2। क्लियर है? सो x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 इज इक्वल टू 3√2 प्लस √3 अपॉन 2√2 माइनस √3 माइनस ऑफ √2। तो x प्लस √12 अपॉन x माइनस ऑफ √12 इज इक्वल टू 3√3 प्लस ऑफ √3 अपॉन √2 माइनस ऑफ √3। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं ये मिटाना चाहूँगा। शायद यहाँ पे कैमरा हो सकता है ताकि आपको दिखे ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्योंकि फाइनल वैल्यू को लिख ही रहने देंगे, तो कि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, अभी पड़ सकती है कि मुझे ज़रूरत इसकी पड़ेगी। क्लियर? चलिए देखिए मुझे क्या दिया बेटा, द फाइनल वैल्यू इज, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12। ये निकालना है। और अब मेरे पास सारी वैल्यू है, यानी 3, इसकी वैल्यू पुट कर दो बस, 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस ऑफ 3√2 होगा, 3√2 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस ऑफ √3। देखो डिनोमिनेटर लो भाई कॉमन, ठीक है? यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। सो 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ 3√2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस ऑफ √2। यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया और सारी वैल्यूज़ को मैंने पलट दिया। क्लियर है? और भाई प्लीज़ नोट्स बनाने आपने इसके, ठीक है? टाइम टू टाइम आपसे पूछते भी रहेंगे हम। देखिए क्या बना, प्लस √2 माइनस ऑफ 3√2 प्लस √3 अपॉन में क्या है, √3 माइनस ऑफ √2। क्लियर? सो ये कितना बना, 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस ऑफ √3 अपॉन √3 माइनस ऑफ √2। देखो ये कितना होगा, 3√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3 माइनस ऑफ 2√2 सॉरी, अपॉन √3 माइनस ऑफ √2। क्लियर? चलिए ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं इसके, बट दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप जब आएंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट तैयार है आप लोगों के लिए। तो ये कितना होगा, 2 कॉमन लीजिए बेटा, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये क्या कट, तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी 2। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था बेटा, मज़ा आ गया क्वेश्चंस करके। क्लियर है? तो होपफुली आपको भी मज़ा आएगा। अब देखो इतने बढ़िया क्वेश्चंस के बाद तो यार कहना ना पड़े कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज ये तो खुद की जिम्मेदारी है। क्यों, ऐसा कंटेंट कहाँ मिल रहा है, सिर्फ अभी PDF है और कहीं नहीं। कहाँ पे, सिर्फ अभी PDF है। क्लियर है? तो थैंक यू आज के लिए बच्चे, इतना ही। लाइक प्लस शेयर प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी